कहते हैं किसी भी देश या किसी भी स्थान के केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट पर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। वैसे ही हमारे देश के सेंटर में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है जो एक सेंटर पॉइंट है। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की 3 ऐसी धार्मिक यात्राओं के बारे में बताऊंगा जो किसी भी अन्य धार्मिक यात्राओं से बहुत खास है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु पर स्थित है। उसमें से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, दूसरा है श्री बगलामुखी माता मंदिर नलखेड़ा, तीसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन तीनों जगह के बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा, कैसे आप मात्र एक टूर में 2 रात रुककर 3 दिन में इन तीनों धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, टूर आइटनरी क्या रहेगी, टूर प्लान क्या रहेगा, यहाँ की धर्मशाला, होटल, ट्रेन, टैक्सी, कैब, फ्लाइट, सभी चीजों की फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मौजूद है। तो बिना स्किप किए एक बार ये वीडियो पूरे देख लीजिए, आपके घर बैठे इन तीनों जगहों की यात्रा हो जाएगी। फिर कब जाना है, कब प्लान करना है, वो आपकी चॉइस है। घर बैठे आप इन तीनों धार्मिक यात्राओं को कर लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। इस यात्रा को मैं उज्जैन से शुरू करूंगा और उज्जैन में ही खत्म करूंगा। सिर्फ 2 रात उज्जैन में रुकूंगा और ये पूरा टूर कर लूंगा। सबसे पहले बता देता हूँ आपको उज्जैन कैसे पहुंचना है। उज्जैन पहुंचना बहुत आसान है। यहाँ एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। देश के बड़े बड़े शहरों से सीधी ट्रेन उज्जैन तक आती है। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इंदौर तक आ सकते हैं। उज्जैन में एयरपोर्ट नहीं है। इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन तक की दूरी करीब 55 किलोमीटर है। बाय रोड आना चाहते हैं तो उज्जैन के आसपास के बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवा उज्जैन तक उपलब्ध है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेन सबसे बेस्ट रहेगी। बस कोशिश ये करिएगा कि आप उज्जैन सुबह सुबह पहुंच जाएं। इससे फायदा ये होगा कि आपके पास आज का दिन भी पूरा रहेगा। सुबह में उज्जैन पहुंच जाइए। सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप उज्जैन में होटल ले लीजिए। होटल लेने के लिए उज्जैन में बहुत सारी जगह हैं। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इनमें से किसी भी रोड पर आप होटल ले लीजिए, आपको फायदा होगा। उज्जैन में होटल के किराए की बात करूं तो 800 रुपये से यहाँ पर रूम की शुरुआत हो जाती है, जो 3000, 4000 या 5000 तक जाती है। आप अपनी चॉइस से कोई भी होटल ले सकते हैं। 2 रात आपको उज्जैन में रुकना होगा और ये पूरा टूर आपका हो जाएगा। इसके अलावा कहीं दूसरी जगह आपको नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं है। उज्जैन को सेंटर पॉइंट बनाकर हम सभी जगहों पर घूमने जाएंगे। बहुत सारी जगहों पर आप पैदल घूम लेंगे। उज्जैन में घूमने के लिए इतनी जगह है कि आप शायद 1 हफ्ता भी यहाँ रुकें तो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं आपको मात्र 3 दिन में 3 अलग अलग बड़ी बड़ी धार्मिक स्थलों की यात्रा कराऊंगा। सुबह में उज्जैन पहुंच जाइए, होटल ले लीजिए, फ्रेश हो जाइए और फिर उज्जैन यात्रा पर निकल जाइए। मात्र 1 दिन में आप उज्जैन की प्रसिद्ध 10 जगहों पर घूम सकते हैं। वो 10 जगह कौन कौन सी है, चलिए बता देता हूँ। नंबर 10 पर है उज्जैन का प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने में ही करीब 2, 2.5 या कभी 3 घंटे लग जाते हैं। भीड़ ज्यादा होती है तो उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। तो सबसे पहले आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए चले जाइए। मंदिर में एंट्री करने के लिए 3 से 4 अलग अलग रोड है। अगर आप हरसिद्धि रोड पर हैं तो वहां से भी एक एंट्री है महाकालेश्वर मंदिर आने के लिए। अगर आप महाकाल चौराहे पर हैं, अहिल्याबाई रोड पर हैं, तो वहां से भी एक एंट्री है मंदिर में जाने के लिए। मतलब मंदिर के चारों तरफ या कह लीजिए महाकाल कॉरिडोर के चारों तरफ जितने भी रोड हैं, उन सभी जगहों से मंदिर के लिए एंट्री गेट बना हुआ है। मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल, ड्रोन ये सब अलाउ नहीं है। उसे आप या तो होटल में रख के जाइए या फिर क्लॉक रूम में रख दीजिए। कॉरिडोर में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरी जगहों पर घूमने चले जाइए। लिस्ट में नंबर 9 पर है 24 खंबा मंदिर। महाकाल चौक से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही 24 खंबा मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। लिस्ट में नंबर 8 पर है हरसिद्धि माता मंदिर। 24 खंबा मंदिर से चाहे तो पैदल जा सकते हैं, पास में ही है। हरसिद्धि माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, एक शक्तिपीठ है। माता सती की कोहनी यहाँ पर आकर गिरी थी, इसीलिए उज्जैन में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लिस्ट में नंबर 7 पर है रामघाट। शिप्रा नदी के किनारे रामघाट बना हुआ है। शाम के समय यहाँ पर शिप्रा नदी की आरती का भी आयोजन होता है। चाहे तो यहाँ भी आ सकते हैं। ये जितने भी जगह मैंने अब तक आपको बताई, इन सभी जगहों पर आप पैदल भी घूम सकते हैं। एक दूसरे से डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। लेकिन आगे की जो पूरी यात्रा है उसके लिए आपको ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा या कैब लेनी ही होगी। कितना खर्चा होगा वो भी बताऊंगा। तो लिस्ट में नंबर 6 पर है महर्षि संदीपानी आश्रम। बहुत प्राचीन आश्रम है। इस आश्रम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण करी थी। उनकी यादों को आप इस आश्रम में आकर बहुत करीब से देख सकते हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है मंगलनाथ मंदिर। संदीपानी आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। मंगलनाथ मंदिर वो मंदिर है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, क्योंकि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा निकलती है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में और उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर से ही कर्क रेखा होकर निकलती है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, जरूर आना चाहिए आपको यहाँ। लिस्ट में नंबर 4 पर है काल भैरव मंदिर।
कहते हैं कि अगर आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं तो आपको काल भैरव मंदिर भी दर्शन जरूर करने चाहिए। काल भैरव मंदिर बहुत बड़ा है, काफी बड़ा बाजार है यहाँ भी आपको दर्शन जरूर करने चाहिए। लिस्ट में नंबर 3 पर है श्री स्थिर मन गणेश मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है। गणेश मंदिर की बहुत मान्यता है उज्जैन में, यहाँ आपको जरूर आना चाहिए। लिस्ट में नंबर 2 पर है माँ गढ़ कालिका मंदिर, जो स्थिर मन गणेश मंदिर के ठीक बराबर में ही स्थित है। माता काली को समर्पित गढ़ कालिका मंदिर भी उज्जैन का एक लोकप्रिय मंदिर है। लिस्ट में नंबर 1 पर है भृतहरि गुफा। दिन के समय अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप भृतहरि गुफा में भी जा सकते हैं। शाम के बाद इस गुफा को बंद कर दिया जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ 10 लोकप्रिय स्थल हैं उज्जैन के, जिन्हें आपको जरूर घूमने जाना चाहिए, दर्शन करने आना चाहिए। ये पूरी यात्रा आप मात्र एक दिन में कर सकते हैं। अब इस लोकल टूर की खर्चे की बात करें तो अगर आप कैब से करते हैं तो 1500 से 2000 रुपए लगेंगे। ऑटो रिक्शा से करते हैं तो 600 से 700 रुपए लगेंगे। ई रिक्शा से करते हैं तो 500 से 600 रुपए लगते हैं। बार्गेनिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है। 2 से 3 घंटे इस यात्रा में लग भी जाते हैं। ई रिक्शा इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि छोटे छोटे रास्तों से गाड़ी निकल जाती है तो समय बच जाता है, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिलता है। मात्र एक दिन में ये पूरा टूर हो जाएगा। अगर आपने उज्जैन में ये सब जगह घूम ली तो समझो आपने उज्जैन की पूरी यात्रा कर ली। लेकिन इसके अलावा 84 महादेव मंदिर है उज्जैन में। इन सभी जगहों को घूमना है तो आपको कम से कम 1 हफ्ता यहाँ रुकना पड़ेगा। एक दिन में ये टूर कर लीजिए, सबसे अच्छा टूर आपका रहेगा। ये होता है डे 1 का टूर। डे 2 में आप दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन बात आती है भस्म आरती की। अगर आपको भस्म आरती में सम्मिलित होना है तो उसके लिए आपको डे 2 में सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मंदिर में आना होगा। लेकिन बिना टोकन लिए आप यहाँ नहीं आ सकते। ऑनलाइन इस वेबसाइट से आप टोकन ले लीजिए, उसके बाद ही आप आरती में सम्मिलित हो पाएंगे। ऑन द स्पॉट आपको टोकन मिलेगा नहीं, तो प्री बुक करके आइएगा, तभी आप जा पाएंगे। डे 2 में सुबह 4 बजे भस्म आरती में सम्मिलित हो जाइए। आरती हो जाने के बाद वापस आइए होटल में और निकल जाइए दूसरी यात्रा पर। अगर आप उज्जैन की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी, फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उज्जैन टूर की। डे 2 में आप जाइएगा नलखेड़ा, जहाँ श्री बगलामुखी माता मंदिर मौजूद है। उज्जैन से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने के 2 तरीके हैं, या तो बस से चले जाइए, सबसे सस्ता है, 100 से 120 रुपए लगेंगे एक सवारी के, एक साइड के। या फिर कैब ले लीजिए, 2500 से 3000 रुपए में कैब मिल जाएगी। 3 से 4 लोग आराम से बैठ जाएंगे, 4 तो बैठ ही जाएंगे। तो बस से भी सस्ता पड़ जाता है कैब, क्योंकि कंप्लीट टूर करा के वो आपको वापस उज्जैन ड्रॉप करेंगे। 100 किलोमीटर का सफर रहता है तो करीब 2 घंटे लग भी जाते हैं नलखेड़ा पहुंचने में। यहाँ पर श्री बगलामुखी माता का मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ एक साधारण मंदिर नहीं है। भारत में ऐसे सिर्फ 3 ही मंदिर हैं। एक मध्य प्रदेश के दतिया में है और एक कांगड़ा में है बगलामुखी माता मंदिर। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है बगलामुखी। अगर आपको यहाँ पर पूजा पाठ करवानी है, हवन पूजा करवानी है, तो आपको यहाँ पर समय ज्यादा लगेगा, 2-3 घंटे या कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। वो आपकी हवन पूजा पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी हवन पूजा करवानी है। 3 से 4 अलग अलग तरह की हवन पूजा यहाँ होते हैं। अगर आपको सिर्फ दर्शन करने हैं तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा में दर्शन करके वापस जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश की धार्मिक यात्रा में नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर का बहुत महत्व है। बगलामुखी मंदिर के पास में ही लखुंदर नदी बहती है। ये नजारा देखो आप लखुंदर नदी का। इस नदी के ठीक किनारे ही बगलामुखी मंदिर है। मंदिर बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जगह जगह हवन पूजा हो रहे हैं। करीब एक साथ 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर हवन करवा सकते हैं। पॉलिटिकल क्षेत्र के, बॉलीवुड के, स्पोर्ट्स जगत के अलग अलग सेलिब्रिटी यहाँ पर हवन पूजा करवा चुके हैं। आपको भी एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। अगर आप नलखेड़ा श्री बगलामुखी माता मंदिर की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में है। यहाँ की हवन पूजा की डिटेल जानकारी भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नलखेड़ा टूर में आपको 2-2.5 घंटे जाने में लगेंगे और 2-2.5 घंटे आपको वापस आने में लगेंगे। अगर आप सिर्फ दर्शन करते हैं तो 1-1.5 घंटा दर्शन में लगेगा। अगर आपको हवन पूजा करवानी है तो 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। तो आपका करीब 7 से 8 घंटे में ये पूरा टूर हो जाएगा। मान लीजिए आप सुबह में भस्म आरती में सम्मिलित होते हैं, उसके बाद अगर 9 या 10 बजे नलखेड़ा के लिए निकलते हैं तो आराम से 3 बजे तक वापस आ जाएंगे। आप 3 या 4 बजे तक वापस उज्जैन आ जाएंगे। आज भी आपको उज्जैन में ही रुकना पड़ेगा। अगर उज्जैन की कुछ साइट्स आप बाकी रह गई हैं घूमनी तो आप शाम के वक्त उज्जैन में घूम सकते हैं। आज रात भी आप उज्जैन में रुक जाइए और अगले दिन आप दूसरी यात्रा पे जाएंगे। डे 3 में हम जाने वाले हैं आज ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर। डे 3 में होटल से चेकआउट कर दीजिए। चेकआउट करने के बाद आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक है उज्जैन के महाकालेश्वर और दूसरे हैं ओमकारेश्वर के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यानी एक ही टूर में आपके 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा हो जाएंगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए उज्जैन से 2 ऑप्शन है। या तो आप बस ले लीजिए। बस की किराए की बात करूं तो 320 रुपए किराया रहता है नॉन एसी बस में, और एसी बस में 600 रुपए किराया रहता है। 1 डे टूर होता है। यानी उज्जैन से एक दिन के लिए ओमकारेश्वर यात्रा पर टूरिस्ट बस जाती है जो शाम को वापस उज्जैन आ जाती है। ये भी एक अच्छा तरीका है।
दूरी उज्जैन से करीब 150 किलोमीटर है। अगर आप कैब से जाते हैं तो कैब में वही 2500 से 3000 रुपए लगते हैं। 4 लोग आराम से कैब में बैठ जाएंगे। छोटी हैचबैक या सेडान की मैं बात कर रहा हूँ। 4 घंटे का समय लगता है उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचने तक। इस रास्ते में भी आप कुछ दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। रास्ते में ही एक अलग रोड डाइवर्ट होता है। अब वहां पर एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसे उल्टे हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैब से जाएंगे तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, बस से जाना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आप नवग्रह मंदिर भी देखने जा सकते हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना हुआ मंदिर माना जाता है। यहाँ शनिदेव मंदिर और नवग्रह मंदिर मौजूद है। यहाँ भी आप घूम सकते हैं। ओमकारेश्वर तक जाते वक्त कुछ छोटे छोटे पहाड़ी रास्ते से होकर निकलना होता है। 4 से 4.5 घंटे में उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे निकल जाते हैं तो आराम से 1 बजे तक या 1:30 बजे तक ओमकारेश्वर पहुंच जाएंगे। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करेंगे। वहां पर आप कैमरा, फोन वगैरह ले जा सकते हैं। हालांकि वीडियो आप गर्भगृह में नहीं बना पाएंगे। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी में चाहे तो आप बोट की सवारी भी कर सकते हैं। 50 रुपए एक व्यक्ति से लिए जाते हैं। मंदिर तक जाने के लिए नर्मदा नदी को पार करना ही पड़ता है। 3 तरीके, या तो आप झूला पुल से चले जाइए, या फिर आप पुराने पुल से चले जाइए, या फिर आप नाव से चले जाइए, या फिर एक रास्ते से जाइए और दूसरे से वापस आ जाइए। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद आप आसपास में दूसरे मंदिरों में भी जाएंगे, जिसमें से एक है नर्मदेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है और ओमकारेश्वर में बहुत मान्यता है। इसके अलावा विष्णु मंदिर में भी आप दर्शन करेंगे। विष्णु मंदिर का आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ से नर्मदा नदी का भी अद्भुत नजारा देखा जाता है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर और दूसरे कई मंदिर हैं ओमकारेश्वर में, जिन्हें आप देख सकते हैं। नर्मदा नदी में नाव की सवारी भी यहाँ की जा सकती है। ओमकारेश्वर में आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो सेम डे रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ये पूरी यात्रा हो जाती है। अगर आप ओमकारेश्वर यात्रा की डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आपको ओमकारेश्वर यात्रा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड मिल जाएगी। कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। ओमकारेश्वर यात्रा के बाद आपके पास चॉइस है, या तो आप वापस उज्जैन आ जाइए, या फिर अगर आपकी रिटर्न ट्रेन इंदौर से है तो इंदौर आ सकते हैं, क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर जाते वक्त हमें इंदौर होकर ही जाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी एक दिन में ओमकारेश्वर यात्रा। मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी यात्रा कैसे होगी। देखिए, डे 1 में जब आप उज्जैन पहुंचेंगे तो उस पूरे दिन आप उज्जैन घूम लेंगे, रात को उज्जैन रुक जाएंगे। डे 2 में आप भस्म आरती में जा सकते हैं। उसके बाद नलखेड़ा यात्रा पर चले जाइए, वापस उज्जैन आ जाइए और आज भी आप डे 2 में उज्जैन ही रुक जाइए। डे 3 में आप उज्जैन से होटल से चेकआउट कर दीजिए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा पर चले जाइए। अब जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो आपके पास चॉइस है कि आप या तो इंदौर में रुक सकते हैं, क्योंकि जब उज्जैन से ओमकारेश्वर जाएंगे तो इंदौर होकर ही जाना पड़ता है। अगर आपकी रिटर्न टिकट इंदौर से है, फ्लाइट से आए हैं तो इंदौर ही रुक जाइए। अगर आपकी ट्रेन इंदौर से है तो इंदौर रुक जाइए, और अगर आपकी रिटर्न ट्रेन उज्जैन से है तो शाम को वापस उज्जैन आ जाइए, ट्रेन पकड़िए और आपके घर चले जाइए। तो इस तरह से मात्र 2 रात आप उज्जैन में रुकेंगे। एक दिन उज्जैन घूमेंगे, एक दिन बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा दर्शन के लिए जाएंगे और एक दिन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा करेंगे। तो मात्र 2 रात रुककर 3 दिन में इन तीनों बड़े बड़े धार्मिक यात्राओं को कर सकते हैं। इस यात्रा का फायदा ये होगा, समय कम लगेगा, खर्चा कम होगा और यात्रा बहुत शानदार हो जाएगी। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और श्री बगलामुखी माता मंदिर यात्रा का। अगर आप इन तीनों जगहों की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उज्जैन की भी वीडियो देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है, अच्छे से आप समझ पाएंगे कि उज्जैन में कैसे घूमना है। नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर की भी एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, वो भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भी एक डिटेल वीडियो बनाई गई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जगह पर, एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।